Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोट पड़ चुके हैं। हर पार्टी अपनी हार जीत के आकलन में जुट गई है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है। लेकिन झज्जर जिले में चुनावी परिणाम क्या रहने वाले हैं, इन बातों को जानने के लिए हमारे साथ झज्जर जिले के अनुभवी पत्रकार हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि झज्जर जिले में चुनाव परिणाम की क्या स्थिति रहने वाली है। विक्की जी, मैं बात करूं बहादुरगढ़ हल्के की, तो बहादुरगढ़ हल्के में चुनाव जो है किस करवट जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सब न मेरी राम राम भाई साहब, बहादुरगढ़ का जो चुनाव है वो स्टार्टिंग से ही मैं देखूं तो वहाँ पे निर्दलीय की जो टक्कर है वो बीजेपी के साथ है, और उसका फ़ायदा जो है वो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको नुकसान कहाँ हुआ है। कांग्रेस को नुकसान हुआ है रमेश दलाल से, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि वहाँ पे राहुल गांधी का भी दौरा हुआ है, लेकिन फिर भी फ़ायदा जो है वो सारा का सारा निर्दलीय और बीजेपी की टक्कर है, और वहाँ पे सीट बीजेपी भी निकाल सकती है, मेरा मानना। मनमोहन जी, राहुल गांधी के दौरे के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी को वहाँ एक तरह से ऑक्सीजन मिली है। इसको किस रूप में देखते हैं आप बहादुरगढ़ में? ऐसा, राजेंद्र का अपना ग्राउंड है और वो कई बार विधायक रहे हैं। पहली बात तो ये है कि और कांग्रेस का भी वोट बैंक है। राहुल गांधी के बाद में उनको ऊर्जा मिली है और मुकाबला तिकोना रहा। आखिरी चरण में जो मुख्य मुकाबला है वो तिकोना, वैसे तो बहुकोणीय था, लेकिन आप ये देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहेगा। राजेश जून बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, काफ़ी शोर शराबा भी था, उनके नाम की चर्चाएं भी थी। जो वोट बैंक है वो दो पार्टियों का फिक्स है और वो वोट बैंक जुड़ता है, तो राजेंद्र जो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और जीत जो है ना वहाँ अभी क्लियर किसी की नहीं कही जा सकती कि वो कैंडिडेट जीत जाएगा। बीजेपी के साथ जो दिनेश कौशिक है उनकी स्थिति ये थी कि उनके साथ भीतरघात हो रहा था, उनके भाई भी थे, वो भी नाराज़ थे, और बीजेपी के जो ज़्यादातर नॉन जाट वोटर है वहाँ काफ़ी संख्या में 140 के आसपास है, 1,40,000 जो नॉन जाट है, और 110 के आसपास वहाँ लगभग जाट वोटर हैं। प्रवासी जो वोटर है वो उनकी संख्या भी बहुत है। प्रवासी वोटर या तो कांग्रेस के साथ जाता है या फिर बीजेपी के साथ जाता है ज़्यादातर, और उन परिस्थितियों में मुख्य मुकाबला मैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानता हूं। राजेंद्र काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। भाटिया जी, आप बताएं, आप मनमोहन जी की बात से कितना सरोकार रखते हैं? वहाँ मैं देख रहा हूं कि हर पार्टी ने जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के वजह से वहाँ जाट प्रत्याशी जो हैं अपने उतारे हुए थे, लेकिन एक भाजपा एक ऐसे जिसने गैर जाट पर अपना दाव खेला था। क्या इसका भाजपा को फायदा नहीं मिलेगा वहाँ पर? देखिए, पत्रकार होने नाते तो ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ 5 जाट उम्मीदवार हैं और एक तरफ ब्राह्मण चेहरा हैं। अब ये 5 जो जाट उम्मीदवार हैं ये अपने अपने क्षेत्रों में इनका सबका प्रमुख स्थान है। जैसे रमेश दलाल जी हैं या नफ़े शिला राठी जी हैं, उनका भी एक अपना एक अलग प्रभाव है। और राजेश जून जी हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बहादुरगढ़ हल्के के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से जातीय समीकरणों की बात अगर की जाए तो जाट तो जितने वोटे आप 1 लाख कुछ हज़ार बताई हैं उनमें तो बंटवारा तो हो ही गया ना। जो अन्य जो वोटे जो बीजेपी का गढ़, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, बीजेपी भी अच्छे हालात के अंदर है। बीजेपी का जो कोर वोटर है उसने तो उसको देना है, अपनी बीजेपी पार्टी को वोट अपना मत देना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी के आने के बाद राहुल गांधी का, प्रथम जी मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी का पिछले 2-3 साल से जो एक हमारे आम लोगों के मन में धारणा थी वो सब टूटी हैं। अब लोग उन्हें गंभीरता से लेने लग गए हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। बेशक बहादुरगढ़ के अंदर राहुल गांधी ने कोई संबोधन नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भी अपनी यात्रा निकाली वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। तो वो सब क्या था? मैं एक और बताऊं प्रथम जी, पूरे हरियाणा के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब लोग जो हैं निर्दलीय या अन्य क्षेत्रीय दलों से उकता चुके हैं। अब वो 2 पार्टियों को निहार रहे हैं, जैसे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बादली को लेकर के आपके क्या समीकरण है? बादली, देखिए प्रथम जी, बादली भी हुड्डा साहब का गढ़ है, कहा जाता है, हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता है। और आज का जो अब तक का जो समय बीता है, आज शाम 6 बजे तक का जो मतदान हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बादली के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ और कुलदीप वस्त जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बादली में मुझे लग रहा है पार्टियों की हार जीत नहीं, व्यक्तियों का आपस में चुनाव हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से, मैं वहाँ का कई गाँव का मैंने देखा, धनखड़ के साहब के साथ मुझे थोड़ा सा सहानुभूति की वोटें दिखाई दे रही हैं।
पिछले कुछ जो 2019 के अंदर हमने जब सर्वे किया था तो अधिक कई गांवों के अंदर मैंने देखा कि ग्रामीण बड़े नाराज़ दिखाई दिए धनखड़ को, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, भाई हमने बड़े भूल करी 14 में थे। लेकिन आज 2024 में मुझे विपरीत परिस्थिति दिखाई दी। वही गांव हैं, वही लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यार 2019 में हमने हरा के भाई थोड़ी गलती करी, चूक की, और इसका अब बदला लेंगे, हम 2024 में धनखड़ को जिताएंगे। तो हमने भी क्वेश्चन एक किया था कि लहर तो कांग्रेस की है, तो देखिए मतदाता आजकल कितना चुस्त हो चुका है। बोला यार बेशक कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन धनखड़ जैसा जो एक अनुभवी पढ़ा लिखा आदमी अगर विपक्ष में भी बैठेगा तब भी वो हमारे काम करवाएगा। मैं कुलदीप वत्स जी को ये नहीं कह रहा कि कुलदीप वत्स ने पूरे परिवार सहित पूरे गांव का दौरा किया। कुलदीप वत्स ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव में बड़ा खून पसीना बहाया। कुलदीप वत्स का भी अपना एक पर्सनल वोट बैंक है हुड्डा परिवार के अलावा। लेकिन जो एक सहानुभूति जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मुझे दीपेंद्र हुड्डा के प्रति दिखी थी, सिर्फ बादली के अंदर बता रहा हूँ, वही सहानुभूति कुछ ऐसी दिखाई दी धनखड़ के प्रति। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मुकाबला है हरियाणा के अंदर ऐसी सीट रहेगी जहाँ पर 4, 5 या 7 हज़ार तक का ऊपर नीचे हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी क्लियर जीत सकता है, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं रहेगी। भाटिया जी एक बात कहते हैं विक्की जी की सहानुभूति धनखड़ के साथ, यदि इतनी सहानुभूति हो तो धनखड़ का, जैसे मैंने हर कार्यक्रम में मैं काफ़ी गाँव में गया हूँ, हर चौपाल में धनखड़ साहब ने चौपाल के बीच में जाकर के माफ़ी मांगी है। अब भाई मन्ना माफ़ कर दो, मन्ना माफ़ कर दो। तो उस माफ़ी मांगने का प्रभाव है या उसकी सहानुभूति किस टाइप की है? एक तरफ तो लोग वहाँ जाट बाहुल्य, बादली को जाट बाहुल्य बताया जाता है। जाट बाहुल्य इलाका एक तो मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता हो, तो क्या आपको लगता है कि वो इलाका जो भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता हो वो कुलदीप वत्स को हराना चाहेगा? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। और जिस तरीके से आप भाटिया जी ने कहा कि भाई सहानुभूति, कुछ % लोगों में आपको लगेगा कि सहानुभूति है, लेकिन नाराज़गी वाले जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रही है, क्योंकि उन्होंने जो काम करवाए ना, वो कह रहे हैं कि मैंने 1600 करोड़ रुपया जो है मैंने बादली में लगा दिया। लेकिन सीधे लोग क्या कह रहे हैं, वो पैसा तो सारा का सारा सरपंच आते ही दे दिया, सरपंच खा गए। उनके एक ये सबसे बड़ी कमी रही, जहाँ जाके उन्होंने नु कही मैं इस इसमें मंदिर में या फिर उसमें जाके इतने पैसे दूंगा, वो पूछे नहीं, वो नाराज़गी रही है, इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो नाराज़गी ज़्यादा रही है। मेरे हिसाब से कुलदीप वत्स का इलेक्शन जो है धनखड़ के इलेक्शन से ज़्यादा अच्छा चला है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो के बाद ये सीट क्लियर हो गई थी कि बादली की सीट जो है वो कुलदीप वत्स जीत रहे हैं, लेकिन मार्जिन कम रहेगा, 10,000 तक। कुलदीप वत्स का मैंने कार्यक्रम देखे हैं, जिस प्रकार से जाट बाहुल्य गांव जो थे उनमें जिस तरीके से उस पर फूल बरसाए गए, जिस तरीके से नाच गाने का, जिस तरीके से गाजे बाजे का प्रबंध किया गया, जिस तरीके से नाचने वाली घोड़ियों का नाच, इस तरीके से साजो सामान के साथ उनका स्वागत किया गया, तो आपको लगता है कि वो जाट वोट बैंक खिसक करके कुलदीप वत्स से वो धनखड़ की तरफ जा पाएगा? नहीं, जाट वोट बैंक नहीं जाएगा। उसका क्या है कि मैं आपको बताऊं कि गुलिया खाप जो है, गुलिया खाप का समर्थन जो है वो बेशक से कह रहे हैं कि जीते ठेकेदार के साथ है, सुनील गुलिया है वहां पे, लेकिन यहाँ पे विनोद गुलिया है। विनोद गुलिया एक ही ट्रैक्टर पे बैठ के हर गांव का दौरा किया है कुलदीप वत्स जी के साथ। तो जाट जो वोट बैंक है वो गुलिया का ज्यादा है और गुलिया जो है वो कुलदीप वत्स के साथ है। मेरे को नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा फर्क डालेगा। मनमोहन जी आप बताएं झज्जर के हालात क्या है? झज्जर विधानसभा का चुनाव किधर करवट ले रहा है? झज्जर में जो है देखिए जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव है और इस बार जो है मुझे जो लगता है गीता भुक्कल प्लस हैं और अच्छी प्रदर्शन वो कर रही हैं। और जहाँ तक है नॉन जाट जो बाहुल्य गांव है, यादव बाहुल्य खास तौर से, उनमें बीजेपी बढ़त बना रही है। जाट बाहुल्य गांव में ज़्यादातर में गीता भुक्कल का प्रदर्शन अच्छा है। शहर में 50-50 के चांस हैं। यहाँ हमेशा बीजेपी थोड़ी बढ़त लेती रही है। इस बार लगता है कि गीता भुक्कल का अच्छा जो है परफॉर्मेंस शहर में भी रह सकता है। और एक लहर इस क्षेत्र में हमारे झज्जर ज़िले में चल रही है, वो ये कांग्रेस की है, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। और पहले ये प्रचारित किया जा रहा था प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बना रही है, तो उसका असर भी कहीं न कहीं मतदाताओं पर देखने को मिला है। भाटिया जी क्या आपको नहीं लगता कि पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने झज्जर हल्के विधानसभा चुनाव जो है वो बड़े अच्छे ढंग से लड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? इसका क्या कारण है? हाँ बिल्कुल प्रथम जी, मैं भी मान रहा हूँ कप्तान बिरदाना को बड़ा छाट कर लाया गया है, सोच समझ कर लाया गया है। और कप्तान बिरदाना ने भी बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा है। पहली बार कांग्रेस के सामने कोई सशक्त प्रत्याशी दिखाई दिया है। प्रथम जी
जब कप्तान बिरदाना जी ने अपना चुनाव प्रचार आरंभ किया तो हमें भी एक हफ्ते के अंदर ऐसा लगा था कि बहुत भयंकर टक्कर होगी गीता बुक्कल और कप्तान बिरदाना के बीच। लेकिन जैसे जैसे 5 तारीख का समय नज़दीक आया, मतदान का समय नज़दीक आया, कप्तान बिरदाना जी पता नहीं क्यों प्रचार अभियान में भी और पता नहीं कौन सी रणनीति उनकी अधूरी रह गई कि वो थोड़ा पिछड़ते हुए दिखाई दिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो इलाका है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। गीता बुक्कल को हम ये नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि शहर के अंदर बिल्कुल पिछड़ी हैं गीता बुक्कल, लेकिन मैं इसके विपरीत ये आपको बताऊं, शहर के अंदर भी गीता बुक्कल के व्यक्तिगत वोट हैं। कुछ ऐसे वोट भी हैं जो लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र को तो वोट देंगे नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में गीता बुक्कल को वोट देते हैं। जैसा कि मनमोहन जी ने बताया कि यादव समाज है, मैं नहीं मानता कि पूरा का पूरा यादव समाज बीजेपी के अंदर आ गया है। बीजेपी के अंदर ये तो मनमोहन जी पूरा, क्योंकि कोई समाज संपूर्ण 100% किसी के साथ नहीं होता है। आज की स्थिति में आज 6 बजे तक की बात करूं तो गीता बुक्कल कप्तान बिरदाना जी से काफ़ी आगे निकली हुई दिखाई देती हैं। मनमोहन जी, क्या लगता नहीं आपको कि झज्जर जिले में एक बेरी विधानसभा सीट एक ऐसी है कि जो विपक्ष ने, उसमें चाहे बीजेपी की बात करूँ, चाहे जेजेपी की बात करूँ, चाहे इनेलो की बात करूँ, एक तरह से कांग्रेस को परोस करके दे दी है डॉक्टर कादयान के रूप में? क्या ऐसा नहीं है क्या? हाँ, ऐसा हुआ है। और अगर अमित अहलावत जो उम्मीदवार के तौर पर टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, उनको टिकट ना दे के बहुत बड़ी गलती की है। या कुल कादयान थे, विक्रम कादयान जी, उनको देते तो परिणाम कुछ और होते। आज स्थिति है कि विक्रम कादयान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और जिस दिन शामिल हुए थे उससे पहले रघुवीर कादयान की जीत तय हो गई थी। उम्मीदवार संजय कबलाना जी बीजेपी ने उतारे, वो बाहर के क्षेत्र के हैं। और बेरी का जो चुनाव है वो गोत्र और जाति के ऊपर आधारित है। उनका कोड्यान गोत्र है संजय कबलाना जी का, वो कोड्यान गोत्र के गांव ही नहीं है, एक भी गांव नहीं है। बेरी हल्के में कोड्यान गोत्र का एक भी गांव नहीं है। हाँ, एक भी गांव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अमित अहलावत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन नए थे, ऊर्जावान है, काफ़ी अनुभव की उनकी कमी मुझे दिखी है। अनुभव के साथ साथ जो रणनीतिकार है वो भी है। मुझे ये भी लगता है कि जो उनके साथ लग रहे थे वो उसमें कुछ कांग्रेस के भी हो सकते हैं, बीजेपी के भीतरघात की भी संभावना। इसलिए अमित का प्रदर्शन जो है ना, उसको देखते हुए ये लगता है कि रघुवीर कादयान सीट निकाल जाएंगे और अमित का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। विकी जी, शायद जहाँ तक मेरी अपना जो संज्ञान में है कि 2.25 लाख के करीब वोट जो हैं वो बेरी हल्के विधानसभा क्षेत्र में है और 1.35 के करीब वहाँ वोट जो है वो बताते हैं कि करीब पोल हुई है, ऐसा आकलन है। तो उसमें ऐसी चर्चाएं हैं कि 35,000 में तो ये सारे एक तरफा और 1 लाख में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान, कि इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। देखो, जो डॉक्टर रघुवीर की जो टक्कर है वो अमित के साथ है। और बेरी में तो ऐसा काम होया है झज्जर का कि बेरी का बीजेपी का कैंडिडेट अपनी वोट ना गिर पाया, अपनी ये वोट नहीं गिर पाया क्योंकि वो दूसरे गांव का है। तो बेरी में जो होया है डॉक्टर रघुवीर कादयान की टक्कर सीधे तौर पे अमित के साथ है। और मैं आपको बता दूं कि एक बूथ के ऊपर 40-50 वोटों का फर्क पड़ते ही ज़्यादा बड़ा अंदर नहीं रहेगा, कोई भी जीत सकता है। बढ़िया टक्कर दी है। क्या कहना है आपका? मतलब आप इस जीत को 50,000 से चर्चाएं तो है कि 50,000 से ऊपर की जीत है, क्या जीत को 50,000 से ऊपर की जीत नहीं मानते आप? ये जीत 10 और 15,000 के बीच की जीत है। बेरी की किसी की भी। ये समीकरण आपने किस तरह से लगाए? 3 हल्के जो मैंने घूमे हूँ, पूरे के पूरे 1.5 महीने तक पूरा सर्वे किया है, गांव की पंचायतें देखी है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि एक गांव की पंचायत दूसरी पंचायत के पास जाकर जोड़ी फैला के वोट मांगे है। पूरी पंचायत का सबसे बुजुर्ग आदमी खड़ा होकर उन्होंने कहा मैंने वोट चाहिए, फलाने बच्चे के लिए वोट चाहिए। पहली बार देखे इतने, और वो पंचायत खुद खड़ी होकर है कि हम खुद उसके लिए मांग रहे हैं। पंचायत की पंचायतें उठी हैं। हालांकि ये बात तो है कि अब पेटियों में जो बंद है वो तो ना आप जानते हैं ना मैं जानता, इंसान को नहीं पहचान सकते, वोटर बहुत समझदार है। लेकिन इलेक्शन बना है और बहुत बढ़िया इलेक्शन जो है वो अमित अहलावत कर रहा है। भाटिया जी, विक्की जी ने जो बात कही, इस बात से बेरी हल्के को किस तरह से आप सरोकार रखते हैं? देखिए प्रथम जी, मैं तो इन्होंने बताया कि हार जीत का अंतर 10,000 से नीचे हो सकता है और इन्होंने तो निर्दलीय प्रत्याशी अमित अहलावत को उनकी जीत की संभावना भी जताई है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, ऐसा है, डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब हैं। देखिए, वो एक अपने आप में राजनीति का विश्वविद्यालय हैं डॉक्टर साहब। बड़ा आराम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, ना कोई ताम झाम था, ना कि पोस्टर थे, क्योंकि वो आश्वस्त थे कि मैं जीता हुआ हूँ।
नंबर एक बात। दूसरी बात अमित अलावत की, अमित डीगल की कर रहे हैं। युवा लड़का आया है, मैं भी मानता हूं कि उसने बड़ा दमदार चुनाव लड़ा है, अच्छी तरह चुनाव लड़ा है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ अगर अमित डीगल दूसरे नंबर पे भी आते हैं तो वो राजनीतिक रूप से आने वाले समय के अंदर आपको एक बेरी के अंदर एक अच्छा राजनेता बेरी को मिलने जा रहा है अगर अमित अलावत दूसरे नंबर पर आते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संजय कबलाना जी पर दाव लगाया। संजय कबलाना जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बड़ा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं, लेकिन हमें भी ये समझ नहीं आया कि अपने क्षेत्र को छोड़कर संजय कबलाना जी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर बेरी से हाँ क्यों कर ली। क्योंकि बेरी के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जनाधार रहा है। अगर जनाधार होता तब तो हम मान लेते भाई, जैसे 2009 के अंदर गीता बुकल झज्जर आई थी, लोग जानते भी नहीं थे गीता बुकल कौन है, लेकिन उस टाइम हुड्डा साहब की एक लहर थी। हुड्डा साहब ने जिसके ऊपर वो हाथ रख दिया वो विधायक बन गया। ऐसा तो बेरी के अंदर दिखाई नहीं दिया ना। लेकिन संजय कबलाना का चुनाव एक सप्ताह तो बड़ा अच्छा चला, लेकिन अनुभवी राजनेता हैं, संजय कबलाना भी मान बैठे कि वो जो चाह लेकर आए थे बेरी में वो पूरी नहीं होने जा रही है। लेकिन अमित डीगल ने जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया, स्टार्टिंग में किसी ने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जो बेरी का मतदाता अमित से डीगल से जुड़ा हुआ था पिछले 5 साल से, क्योंकि अमित डीगल भारतीय जनता पार्टी में रहे, उन्होंने कई मेले लगाए, कृषि के मेले लगाए, लड़कियों को साइकिलें बांटी, गरीबों के घर बनाए। तो मेरा मानना ये है कि डॉक्टर साहब और अमित डीगल, अगर सेकंड नंबर, डॉक्टर साहब तो विजयी हैं बेरी से, मैं तो मान रहा हूँ, डिक्लेयर कर चुका हूँ कि डॉक्टर साहब जीत रहे हैं। अमित डीगल अब दूसरे नंबर पे आते हैं तो बेरी को एक सशक्त युवा लीडर मिलने जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि बेशक बेरी में अमित की या संजय कबलाना की हार बेशक हो जाए, लेकिन ये नहीं लगता कि उनको एक अच्छा राजनीतिक प्लेटफॉर्म इनके लिए तैयार हो गया? हाँ, प्रथम जी एक बात है, जो बेरी की राजनीति है ना वो पूरी तरह से पूरे हरियाणा से अलग है। उसका कारण क्या है, यहाँ गोत्र की राजनीति होती है, जाति की नहीं गोत्र की राजनीति होती है। और हरियाणा में होती जाट नॉन जाट की, यहाँ होती है काद्यान अहलावत, दोनों बड़ी काप है, साथ में दलाल जुड़ता है और राठी, इसमें देशवाड़ भी हैं। तो ये जो वो छोटी वो संख्या में है, लेकिन मेन जो है अहलावत और दलाल हैं। अहलावत और दलालों में इस बार चुनाव रहा है। अहलावत जो खाप है वो पूरी तरह से इनके साथ अमित के साथ जुटी है, ये एक उनके लिए पॉजिटिव है। फिर साथ में दलाल में कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं था, इसलिए दलाल दोनों में गया है, अमित के साथ भी आया और डॉक्टर अकबर के साथ भी आया। राठी का जो था वो प्रमोद राठी INLD से उम्मीदवार थे, इसलिए उसका कम प्रभाव है। और अमित की जो ताकत है वो खाप भी बनी है और दलाल भी बने हैं। काद्यानों में जो नाराज़गी थी रघुवीर काद्यान को लेके वो भी उसके साथ, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, वोट कहाँ डालें, तो वो सारी अमित की ताकत मान लो। और अमित उभरते हुए राजनीति के अच्छे सितारे हैं बेरी क्षेत्र में। तो ये थे झज्जर जिले के बयानों पत्रकार, जिन्होंने झज्जर जिले की चारों सीटों की तुलनात्मक दृष्टि से जो आज के दिन हालात है वो बताए हैं। आने वाले समय में हार जीत किस पार्टी होगी, किस पार्टी प्रत्याशी की जीत की का सेहरा बंधेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन इतना जरूर है कि पत्रकारों के विश्लेषण से ने एक बात जरूर बता दिया कि झज्जर जिले में 2 सीट तो कांग्रेस करीब करीब कन्फर्म है, लेकिन तीसरी सीट भी जो है ना कांग्रेस जो लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और झज्जर जिले की 3 सीटें जो हैं कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिखाई दे। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।